हेलो एवरीवन, मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी के सामने हाजिर हूं बहुत सारी फ्रेंचाइजियों के एक्सपीरियंस के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे बहुत से लोग खड़े हैं जिन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है और आज इन सभी का एक्सपीरियंस आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। एक दिन आप ही की तरह वीडियो देख रहे थे और देखते देखते टीम 360 का वीडियो सामने आया और कांटेक्ट कर बैठे, और कांटेक्ट करने के बाद में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने देखी कि ये रोक ना पाए, खुद को जयपुर ऑफिस आके सारे डाउट्स क्लियर करके इन्होंने ट्रेनिंग ले ली और अपने बिजनेस की शुरुआत के लिए रेडी हो चुके हैं। तो इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हमारे एक टीम मेंबर का जो है बर्थडे हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है। तो सबसे पहले हमारी कंपनी की एमडी मैम का बर्थडे है, तो उनको तहे दिल से टीम 360 के पूरे परिवार की तरफ से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और चलिए बात करते हैं मैडम से कि उन्हें कैसा लग रहा है और आज की आई हुई फ्रेंचाइजी को अपनी शुभकामनाएं भी दें। थैंक यू सो मच अंजू मैम, आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी गायत्री जी, नरेंद्र जी, किशोर जी एंड अशोक जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि टीम 360 के साथ जुड़ने का आपने ये जो बीड़ा उठाया है। आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि टीम 360 की खास बात ये है कि टीम 360 अपनी खुद की ही ग्रोथ नहीं देखती है, बल्कि जो व्यक्ति टीम 360 के साथ जुड़ जाता है, इसे अपना बना लेता है, वो इसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से चेंज कर देती है। तो अगर आप भी अपने आप को चेंज करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो टीम 360 आप ज़रूर ज्वाइन करें। जैसा कि मैडम ने कहा मैसेज, तो छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगी, जो कि मैं हर बार देती हूँ, कि यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहला जो फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, और न्यू माइंड सेट, न्यू स्किल सेट, न्यू टूल सेट एंड न्यू विजन के साथ में अपने इस शुभ काम की शुरुआत करें। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। साथ ही में एंड थैंक यू सो मच टीम 360, स्पेशली थैंक्स डीडी सर, विनीत सर, विपुल सर एंड ऑल आर टीम मेंबर। इतना सारा प्यार और सम्मान देने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू टीम 360। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मुलाकात कर लेते हैं सभी टीम मेंबर्स जो नए जुड़ चुके हैं सभी फ्रेंचाइजी से। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी गायत्री मैडम को, जो कि यहाँ पे मौजूद है और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। 1 बाय 1 सभी का एक्सपीरियंस जानेंगे, लेकिन पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं गायत्री मैडम का। नमस्कार टीम 360 एंड एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया और आज मेरी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने ट्रेनिंग दिया, अच्छे से बताया पूरा क्या इनका कोर्स का कैसे करना है, क्या करना है। सारे मेरे डाउट्स क्लियर हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको जा कर के अपने आप इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपने नए युग के बच्चे और पेरेंट्स को बताने के लिए, और स्टार्ट करूँगी। थैंक यू मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैम अपने डॉटर के साथ में यहाँ पे आए हैं, 2 दिन का ट्रेनिंग उनकी जो डॉटर है उन्होंने भी लिया है। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनको कैसा लगा इस ट्रेनिंग के दौरान। हेलो एवरीवन, टीम 360 एंड इट्स व्यूअर्स। मेरा नाम अनन्या है और मैं अपनी मदर के साथ आई हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका कंसेप्ट और ट्रेनिंग भी जो इन्होंने करवाई है, और हम बहुत उत्साहित हैं वापस जाकर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलिए अब मुलाकात कर लेते हैं एक और नई फ्रेंचाइजी से, जिनका नाम है मिस्टर किशोर कुमार। तो चलिए जानते हैं कि 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इनका कैसा रहा टीम 360 के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार पटेल। मैं यहाँ पर टीवी में ऐड देख कर आया था। टीम 360 का बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ मेरा 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन पूर्ण हुआ है। पूरी तरह से डाउट क्लियर है, अच्छी तरह से सिखाया, और मैं अपने गांव प्लेस में जाकर इसके बारे में पेरेंट्स एवं बच्चे को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर। और चलिए अब मुलाकात करते हैं मिस्टर नरेंद्र जी से और जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कंपनी में कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में उन्हें कैसा रिस्पांस मिला, और जब ये यहाँ आ गए हैं 2 दिन की ट्रेनिंग भी ले ली है तो आज कैसा फील कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें, इनके सारे डाउट्स क्लियर हुए और अब अपने प्लेस पे जाके काम को स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू मैम। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टीम 60 को। और मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा, उसके बारे में विचार किया, बात किया। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कुछ नए तरह का, और एजुकेशन फील्ड में मुझे सर्विस सेक्टर में ढूंढ रहा था और ये मुझे एजुकेशन फील्ड में मिला। और मेरी बात हुई विनीत सर जी से और उसके बाद यहाँ पे आया और मैं पूरी टीम का 360 इन्फॉर्मेशन पूरी कंपनी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मिस्टर हमारे संस्थापक DG शर्मा जी MD और मिस्टर NK शर्मा जी, मिस्टर विपुल शर्मा जी, विनीत शर्मा जी और रविशंकर जी तथा अंजलि मैम और अंजू मैम, इन सब के सपोर्ट से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये लोग इसी तरह का सपोर्ट करेंगे और जो आज उन्होंने हमें बताया या यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग हमें दी और जिस तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी आई हुई सभी फ्रेंचाइजी का। और बिल्कुल आपने जो सपोर्ट की आशा हमसे की है वो टीम 360 पूरा निभाने वाली है। जहां कहीं पे भी आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप कंपनी के टीम मेंबर्स को बुला सकते हैं और उनका सपोर्ट ले सकते हैं। और अब मुलाकात करेंगे टीम 360 के सभी सदस्यों से। तो सबसे पहले मौजूद है हमारे साथ में डॉक्टर NK शर्मा सर, और चलिए जानते हैं आज हमारी फ्रेंचाइजियों के लिए वो क्या अपना मैसेज शेयर करने वाले हैं। थैंक यू अंजू मैम, मुझे संबोधित करने का मौका देने के लिए। सबसे पहले तो हमारे जो फ्रेंचाइजी आए हैं उन सब का मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आके इस कंसेप्ट को अच्छा से समझा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तो उनसे यही मेरी गुजारिश है कि जो कंसेप्ट आपने सीखा है अपने प्लेस में जाके 1 महीने तक उसका गहन अध्ययन करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि स्कूल में प्रिंसिपल डायरेक्टर के सामने आपको अपना कंसेप्ट कॉन्फिडेंटली बोलने का आपको मौका मिले। जैसे कि आपको असाइनमेंट दिया गया है, उसमें कहा गया है कि आपको लोगों के जो फिंगरप्रिंट लेके रिपोर्ट बना के उसकी काउंसलिंग का वीडियो बना के हमें भेजना है मेल के ऊपर, जिससे हम चेक कर सके, आपको सलाह दे सकें कि आपका जो एक्सप्रेशन पावर है एकदम ठीक है, जिससे कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब मुलाकात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल मैनेजर मिस्टर रविशंकर जी से और जानते हैं कि वो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे हमारी फ्रेंचाइजी को और क्या मैसेज लेके आए हैं। थैंक यू अंजू मैम, और फ्रेंचाइजीज को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यही रहता है, जिज्ञासा रहती है कि क्या होगा, क्या प्रोग्राम होगा। जब कॉल पे बात होती है तो इतना कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन फिर उसके बाद सारी चीज़ें कवर होने के बाद आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो अब तैयार है आप इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एरिया में लोगों को लाभान्वित करने के लिए। इसी के साथ मैं सारे टीम मेंबर्स को जो यहाँ पे हमारे साथ नए टीम मेंबर जुड़े हैं उनको अपनी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, टीम 360 की तरफ से बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इस काम को आगे बढ़ाओ। हमारी तरफ से हेल्प जो चाहिए आप हेल्प लीजिए और तेज़ी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर को कि वो भी यहाँ पे हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को शुभकामनाएं दे और साथ ही साथ में अपना एक मैसेज शेयर करें। थैंक यू अंजू मैडम। मैं अपनी बात स्टार्ट करूं और मैसेज देना जैसे के लिए मुझे कहा है मैसेज देने के लिए मैसेज मैं दूं उससे पहले हमारे साथ में जितनी भी फ्रेंचाइजीज मौजूद हैं उनको सबको मैं जो है बधाई देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इस मिशन के अंदर साथ जो है इनिशिएट किया है, जुड़े हैं और अपने क्षेत्र में जाके बच्चों को इस कंसेप्ट से लाभान्वित करेंगे और समाज को रियल कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अपने क्षेत्र में जाके आप इस काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएं और अपने जो है क्षेत्र के बच्चों को जिस भी तरह की जो हेल्प की हमसे अपेक्षा हो आप लोगों को, उन लोगों को हेल्प देने में, तो आप हम लोगों से जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो। हर तरह की हेल्प हमारे यहाँ से आपको दी जाने वाली है। और जो मैसेज मेरी साइड से वो ये है
जैसा अभी एनके सर आपको बता रहे थे, असाइनमेंट आप लोगों को दिए गए हैं, तो असाइनमेंट तो आप लोगों को बिल्कुल करने ही करने हैं। यहाँ से जाने के बाद एटलीस्ट आप अपना एक वीडियो खुद का DMIT के ऊपर एक्सप्लेन करते हुए का बना के हमें ज़रूर भेजें कि आप किस तरीके से DMIT किसी तीसरे पर्सन को समझाएंगे। और वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उसके लिए आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, वो अगर वीडियो में आप भेजेंगे तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि आप किस चीज़, क्या आपके बोलने की जो तारतम्यता है वो प्रॉपर है या नहीं, कौन सी चीज़ आपने पहले बोल दी, कौन सी बाद में बोलनी है। ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप ये करते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कि आप कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद इस कंसेप्ट को आले में रख मत देना, ठंडे बस्ते में मत डाल देना और सो मत जाना, क्योंकि ये कंसेप्ट को आप लोग अगर जाके प्रैक्टिस करेंगे, इसी वजह से हम लोगों ने असाइनमेंट का एक सिस्टम रख रखा है, वहाँ जाके आप इसको लगन से करें काम को और उसके बाद में जो है फील्ड में उतरें। लेकिन फील्ड में आप जाएंगे कहाँ? स्कूल्स में। तो आपके लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, जो हम लोग मैसेज तो मैं हर बार आपको देता हूँ किसी ना किसी स्टोरी से, लेकिन अभी मैं पीछे खड़ा है सोच ही रहा था कि इतने 11 साल हम लोगों को काम करते हुए हो गया है और हम स्कूल्स में भी गए हैं, बहुत सारे स्कूल्स हम लोगों ने की है। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस कंसेप्ट को स्कूल्स में करता हो। तो आप स्टोरी के ज़रिए मैसेज लेंगे, बजाय कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बस जाने की देर है। और स्कूल के जो पैरामीटर हैं उसको अपन उसके बराबर अपन अपनी बात बोल सके, क्योंकि स्कूल वाले अपने से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और अपन उन्हें क्या बता सकते हैं। तो 2 चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा। जो हमारे यहाँ से आपको डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे जो अप्रिसिएशन लेटर है स्कूल्स के, वो सारे आपको मिलने वाले हैं, वो सारे आप वहाँ दिखा सकते हो। लेकिन जब आप प्रिंसिपल के सामने बैठेंगे तो आपकी सबसे पहले चीज़ जो है वो आपको जो काम में आने वाली है वो आपका कॉन्फिडेंस है और आपके वे ऑफ एक्सप्लेनेशन DMIT का, और आपके मुंह से, आपके शरीर से निकलने वाला कॉन्फिडेंस जो है ना, वो आपके वहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल को हिट करेगा। अगर आप वो चीज़ प्रॉपरली चीज़ कन्वे कर पाते हैं तो ही मज़ा है। ये पेपर कागज़ सब सेकेंडरी है, वो सहायक चीज़ें जो आपके काम आएगी, उनकी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ नेगलेक्ट कर दिया जाए, वो अपने को काम में लेना ही है। लेकिन फर्स्ट अपने को करना पड़ेगा प्रिंसिपल के सामने अपने आप को प्रेजेंट, उसके लिए अपने को करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, उसके लिए करना पड़ेगा असाइनमेंट, उसके लिए बनाना पड़ेगा एक वीडियो। जैसा कुछ लोगों को स्टेज पर बोलने में, कैमरे पे बोलने में थोड़ा झिझक होती है, तो वो झिझक घर पे ही निकल जाए ना तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वही निकल गई तो हम प्रिंसिपल के सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। सेमिनार की डेट मिल जाती है तो उसके बाद आपको समस्या ही नहीं है, क्योंकि आप हम लोगों को बुला लो, सेमिनार के लिए हम लोग आएंगे, आने के बाद आपका काम स्टार्ट। स्कूल में कोई तरह की समस्या नहीं आती है, कुछ ऐसा नहीं होता है जिसके कारण आपको ये लगे कि स्कूल नहीं हो पाएगी। लेकिन स्कूल में जो भी समस्या आने वाली है वो सारी तो विपुल सर ने मार्केटिंग में कवर कर ही दी है, और करीबी ऐसे पर्सन ने है आपकी ट्रेनिंग जो खुद स्कूलों में सेमिनार ले रहे हैं। 1350 वीडियोस यूट्यूब पर है, सब में सेमिनार में विपुल सर और मैं और हमारी टीम मेंबर मौजूद हैं। तो जो पर्सन खुद वहाँ मौजूद है वो ट्रेनिंग आपको दे रहा है, तो अगर वो झूठ भी कोई चीज़ बोलेगा तो न चाहते हुए भी मुंह से वो ही निकलने वाला है जो रोजाना कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं वही चीज़ निकलने वाली है। तो जब ट्रेनिंग देने वाले ही वो व्यक्ति हैं जो रोजाना स्कूल में सेमिनार कर रहे हैं, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, तो चीज़ आप एज इट इज़ कॉपी कर लो, एज इट इज़ डुप्लीकेट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, जो उन्होंने टेक्निक बताई वो सारी अगर फॉलो करते हैं आप, तो बेशक आप लोगों की स्कूल होगी। अदरवाइज आप खुद सोच के देखो। मैं लास्ट में एक बात आपको कहूँगा, फिर अपनी बात को विराम दूंगा। इंडिया इतना बड़ा है, सब जगहों पर हमारा जाना संभव नहीं, और आप लोग हमें बुलाते हैं स्कूल्स के अंदर। हम जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है, मैं उनसे बात कह रहा हूँ आप लोग, और मैं आप लोगों का जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, वो आप यहाँ जितने लोग हैं उसको एक बार ध्यान से सोच के देखिएगा। पूरा इंडिया हम लोग कभी गए नहीं, पूरे इंडिया में इतनी स्टेट है, इतनी डिस्ट्रिक्ट है, इतने गाँव है, ढाणियाँ हैं, भगवान जाने कौन सी स्कूल का प्रिंसिपल किस ख्यालत का है। अनजान शहर में अनजान स्कूल, अनजान प्रिंसिपल के पास जाके हम लोग बैठते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, स्कूल हो जाती है। क्या ऐसा कारण है कि हम लोग वहाँ जाते हैं स्कूल हो जाती है? कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है, प्रिंसिपल की थॉट प्रोसेस पूरे इंडिया के अंदर सेम है, सारी जगह सेम है। इसलिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेट हैं जो तैयार कर रखे हैं, जो हम लोग आपको सिखाते हैं, ताकि वो अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो स्कूल के प्रिंसिपल बदलेंगे, बच्चे बदलेंगे, नोट के नंबर बदलेंगे, लेकिन आपकी जो है ना
वही स्पीच रहने वाली है। इसलिए अगर आपको यकीन ना हो तो 1350 वीडियो में सबसे पहला वीडियो उठा के और आज की डेट तक का वीडियो उठा के सेमिनार की भाषा शैली मैच करके देख लो। एक में भी सेमिनार में अगर ऊपर का नीचे हो गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, एक भी जगह एक सेंटेंस भी इधर का उधर नहीं होता है। तो जब हमारे वो स्पीच काम में आ रही है तो आप लोगों के क्यों काम में नहीं आएगी? तो एज इट इज उसे कॉपी कर लीजिए और स्कूल के अंदर उतर जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना। एक बार पुनः आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। आपने फ्रेंचाइजी ली इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। और फ्रेंड्स, अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट मैनेजमेंट मेंबर मैनेजमेंट कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा जी सर का। और जानते हैं कि जो लोग इतनी तारीफ करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड की सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और बहुत से लोग जो है इनकी गाइडेंस को लेते हुए जो है सक्सेसफुल हुए हैं। तो चलिए इनसे सुनते हैं कि ये क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप सभी के साथ में, जो कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है DMIT पीनियल ग्लैंड की इस फील्ड के अंदर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं विपुल सर का। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, और आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे मौका मिला आप लोगों से मुखातिब होने का। सबसे पहले तो आप सभी जो फ्रेंचाइज आए हैं आप सभी के लिए जो है बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप लोगों ने ये डिसीज़न लिया। और सबसे पहले नंबर पे जो है, चूँकि अंजू मैम ने इतना कह दिया मार्केटिंग एक्सपर्ट और एंड ऑल इतनी सारी चीज़, तो मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रीम सक्सेस कैसे अचीव की जा सकती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में। और अब चूँकि बात पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन के DMIT की हो रही है तो मैं उसके संबंध में उसको ध्यान में रखते हुए आपको बताता हूँ। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, एक छोटी सी कहानी बताऊँगा, उस कहानी से आपका सारा सार निकल जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बॉक्सर था, बहुत बढ़िया बॉक्सर, हर फाइट जीतता था, हर फाइट, मतलब बलशाली ताकतवर, सामने वाले को कुछ नहीं समझना, और ग्राउंड में उतरता तो इसी उद्देश्य से उतरता था कि इसको मारेंगे, पॉइंट्स तो ले ही नहीं है, मार पीट के कैसे भी करके अल्टीमेटली चाहे पॉइंट्स लेगा, जैसे एग्रेसिव अप्रोच के साथ उतरता था और जीतता था। नेशनल लेवल तक तो जीता साहब, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी फाइट्स जीती, लेकिन जब फाइनल्स की बात आती ना तो एक पर्टिकुलर प्लेयर के आगे वो हार जाता। मतलब उसने एक बार प्रयास किया, दो बार प्रयास किया वो हार जाता। दूसरा, इसमें एक और खोट था, कमी थी कि वो अपने आप को सब समझता था, आई एम बेस्ट, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मुझे सारा ज्ञान है, सारा नॉलेज है, इसलिए मैं ग्राउंड पे उतरता हूं और मैं जीतता हूं। कोच को वो कुछ नहीं समझता। कोच के लिए उनकी नजर में ये बात थी कि कोच कौन होता है, गाइड करने वाला कौन होता है, सुबह टाइम से उठा देवे फोन करके, ग्राउंड में पानी वानी पिला देवे, तौलिया दे दे पहुंचने के लिए, पसीना आ जाए तो कोई केला दे दे खाने के लिए, इतनी है गाइडेंस के नाम पे। कब फाइट है, कितनी बजे फाइट है, गाड़ी कितनी बजे निकलेगी, ये सारी बुकिंग के काम कोच संभाल सकता है, मैं तो यही मानता हूँ। ऐसी उसकी अवधारणा थी कोच को लेकर, उससे ज्यादा कोच को समझता ही नहीं था। क्यों? कि उसको यह अनुभव था कि यार सारे काम तो मुझे करने ग्राउंड पे, तो कोच क्या गाइडेंस दे देगा, गाइडेंस की जरूरत ही क्या है। ये स्टोरी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि जितने भी लोग यहां पे फ्रेंचाइज लेने आते हैं ना, उससे पहले दो काम करते हैं। एक, हमें फोन करते हैं और पूछते हैं सर टीम 360 में ऐसी क्या स्पेशल बात है, और भी तो ऑर्गेनाइजेशन है। पहला तो उनका प्रश्न ये है। दूसरा, उनका एक प्रश्न होता है, यार आपने इतने लोगों को फ्रेंचाइजी दी, उनके नंबर दे दो ना हमारे को, हम जाके उनसे मिल जाते हैं, हम उनसे बात कर आते हैं और हम देख लेते हैं कि वो सफल हो गए हैं तो हम भी उसके साथ में एंट्री कर लेंगे और हम भी हमारा ले लेंगे और चालू कर लेंगे। इस कारण से स्टोरी बता रहा हूं। तो साहब, उस बॉक्सर ने जो है फाइट्स लड़ी और कोच को तो गिनता ही नहीं था। फाइनल में पहुंचा, पहला फाइनल जो एकदम ग्राउंड पे उतर गया, सब कुछ लगातार नॉकआउट जीते 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 फाइनल में पहुंचा। तो फाइनल में पहुंचा तो एक बहुत बलिष्ठ आदमी आया और एक ऐसा आदमी सामने आया जो पिछले 3 फाइट लगातार जीतता हुआ आया था। लेकिन ये तो भरा हुआ आया था कि कोई हो, क्या फर्क पड़ता है, हम पहली बार उतरेंगे और नॉकआउट जीतेंगे, होगा 3 बार का चैंपियन। उससे फाइट करी भाई साहब, वो 2 लड़े बदन का धैं धैं करके मारा और बुरी तरह से कुचल के रख दिया और वो नहीं जीत पाया। तो कॉन्फिडेंस बुरी तरह से टूट गया। उसने कहा ये क्या हुआ यार, मेरे को तो बहुत प्राउड था, मेरे को तो अपने आप पे बहुत था। कोच आया, कोच को तो फिर भी नहीं गिना। कोच को क्या आता है, मैं हारा हूं ना, मुझे पता है मेरी क्या कमियां गलतियां, कोच क्या बताएगा। कोच को गिना ही नहीं। उसने कहा तो कोई भूल चूक हो गई होगी, नेक्स्ट ईयर फिर करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई किया, वो नॉकआउट, वो चौथी बार जीत गया था, वो फिर से सामने आया फाइनल के अंदर, वही व्यक्ति वापस सामने मौजूद, फिर से हारा, बुरी तरह से हारा। 4 बार बुरी तरह से हारने, 5 बार बुरी तरह से हारने के बाद में कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई, बुरी तरह से टूट के कमजोर होके खत्म हो गया कि यार अब मेरे तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर हुई नहीं, लायक नहीं हूं मैं इंटरनेशनल के।
तब उसके एक मित्र ने उसे समझाया कि यार देख, तू लोगों के ना ऐसे जो कोच लोग हैं ना, इनकी बदतमीजी करता है, इनकी ना धच्चियाँ उड़ाता है, इनकी भी सुन लिया कर। अरे बोले यार क्या, अब तुम, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस चक्कर में उसने 3-4 महीने निकाल दिए दुख में। तो एक उसके फ्रेंड ने उसको गाइड किया कि देख, मैं कह रहा हूँ तो इंटरनेशनल लेवल का कोई ढंग का कोच देख, वही तेरे को गाइड करेगा। अब हारा वो तो था ही, 3-4 महीने निकल गए थे। तो उसने देखा यार फिर 6 महीने बाद फाइट है और मेरी स्थिति ऐसी है, कौन मुझे गाइडेंस देगा, मैं कर पाऊंगा क्या। फिर भी उसने एक कोच ढूंढा। वो कोच बहुत बढ़िया था और वो मित्र गाइडेंस दे गया था कि देख, उस कोच के पास जाना, वो तेरा काम निकाल देगा। वो जिसको भी ज्ञान देता है और जिसको भी ट्रेनिंग देता है ना, वो बंदा जीतता है। वो गया कोच के पास, कोच ने उसको सुना, उसको देखा और उसको मना कर दिया, तेरे को गाइडेंस नहीं देंगे यार। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझे सिखाओ। बोले नहीं नहीं, काय का शागिर्द है, तू बदतमीजी करता है, कोच को तो तू कुछ गिनता ही नहीं है। मैंने तेरी फाइट्स भी देखी और तेरा व्यवहार ट्रैक रिकॉर्ड पता है, तुम हमें तो कुछ समझते ही नहीं हो, हम कौन है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, तो हम तुझे तो नहीं सिखा सकता। वो बेचारा पैरों में पड़ गया, बोला मैं पहले ही 5 बार से हारता, मतलब मैं 2 फाइट लगातार हार चुका हूँ और एक आदमी है जो लगातार 5 बार जीत चुका है और वो मुझे तोड़ के रख देता है, मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं आपके आगे सरेंडर हूँ। बहुत बुरा सा दुखी होकर बोला। तो उसको दया आ गई कोच को और कोच ने कहा देख, सिर्फ एक कंडीशन पे मैं तेरे को मौका दूंगा, तेरे को ट्रेनिंग दूंगा, मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। पहला, जो मैं बोलूं वो तेरे को मानना पड़ेगा, पहला पॉइंट। और उसके बाद मैं बोलूं वो करना भी पड़ेगा, मान तो लिया लेकिन करना भी पड़ेगा। उसने कहा जो कहोगे वो कर लूंगा। अब वो तो तैयार हो गया कि भैया 6 महीने बाद फाइट है, तो बस अब ये सिखाएगा कोच मेरे को। कोच ने कहा ठीक है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। अब कोच आके बैठ गया और कोच ने कहा चलो, उसने लगा सिखाएंगे। बोले सीखना विखना नहीं है, जो तू तेरी प्रैक्टिस करता है वो प्रैक्टिस करता रहे। और ग्राउंड में आके सामने बैठ गया, वो प्रैक्टिस करता रहता। वो कहता है यार कुछ तो सिखाएगा। बोले नहीं नहीं, जो तूने सीखा है वही करता रहे। 1 महीना निकाल दिया, 2 महीना निकाल दिया, 3 महीना निकाल दिया। वो देखे यार रोज आके मेरे सामने बैठ जाता है और कहता है जो तेरी प्रैक्टिस है करता रहे। उसको खून खोलने लगा। बोला यार ये तो मैं खुद घर पे ही कर लेता, ये क्या सिखाएगा मेरे को। आया गुस्सा हुआ, भराता हुआ, बोले 3 महीने तो मेरे खराब कर दिए, 2 महीने बचे और तुम कहते हो कि ना तुम्हें सिखा दूंगा, क्या सिखाया कुछ। बोले मैंने क्या कहा था, मेरी बात माननी पड़ेगी, वो तो नहीं मान रहा, निकल यहाँ से। बोले नहीं नहीं, मानूंगा। और बोले जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। अब भाई साहब 3 महीने निकल गए, 2 महीने बचे, 6ठे महीने तो कंपटीशन ही था। 2 महीने तो कोच ने और बदतमीजी स्थिति कर दी और कोच आंख बंद करके सो जाता। वो आता और वो आंख बंद करके सो जाता, वो आता उसका खून खोलता। 5 महीने निकाल दिए। 6ठे महीने फाइट की स्थिति थी। बोले इस महीने तो 30 तारीख को फाइट है, आज 1 तारीख हो गई है, प्रभु 5 महीने निकल गए, अब बताओ अब क्या करूं। तब कोच आया और बोला देख, तेरे को एक ही ज्ञान की बात कहूंगा, तेरी पूरी फाइट्स मैंने देख ली, तेरे को मैंने ट्रेनिंग करता हुआ देख लिया, तेरे लिए एक ही ज्ञान की बात है, वो तेरे को दे देता हूं। और उसको चंगेज खान का उदाहरण दे दिया कि चंगेज खान क्या करता था, जब अटैक होते थे, लड़ाइयां होती थी, बहुत बड़ा राजा हुआ है चंगेज खान किसी जमाने में। चंगेज खान क्या करता था, दुश्मनों के फील्ड में जाके दुश्मनों से लड़ता कभी नहीं था, उनके असले खत्म कर देता था, मतलब गोला बारूद बंदूकें तलवार तोड़ देना वो खत्म कर देता था, ताकि जब दुश्मन के पास असला ही नहीं रहेगा तो लड़ेगा कहां से। तो उसको ये ज्ञान दे दिया। उसने बोला इससे मेरी लड़ाई का क्या लेना देना है। बोले एक बॉक्सर की जिंदगी में असला क्या है, बॉक्सर की जिंदगी में बंदूकें क्या है। बोले उसके हाथ हैं। तो एक काम करना, तू लड़ाई के अंदर जब ग्राउंड पे उतरे ना तो तू मुक्के मुंह पे नहीं मारेगा। बॉक्सिंग में तू पॉइंट तेरे को मुंह पे मिलते ना, 3 राउंड होते हैं, तीनों राउंड में तू मुंह पे नहीं मारेगा, तू उसके इधर हाथ पे और इधर हाथ पे मारेगा जिसके पॉइंट नहीं मिलते। उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे को कोई पॉइंट नहीं, मैं तो पहले हार जाऊंगा। बोले मैंने जो कहा है वो कर ले अगर जीतना है तो। उसने कहा ठीक है भैया। फाइट का दिन आया, फाइट में उतरा, फाइट चालू हुई, बुरी तरह से वो सांप सामने वाला यार खींच के मुंह पे मारा, उसकी हालत खराब। पर कोच की बात तो टालनी नहीं थी, वो कभी इधर मारे और इधर मारे, इधर मारे और इधर मारे, और कहीं मारे ही नहीं, सिर्फ यहीं मारे। और लोगों ने देखा पागल है, यहां पे मारने का पॉइंट ही नहीं है, क्यों मार रहा है यहाँ पे। सब मारे गया मारे गया मारे गया। पहले राउंड में मारने से क्या होगा, सामने वाले ने 2-3 ठोक के वो हार गया। दूसरे राउंड में अच्छा लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, टीवी देखने बंद कर दिया लोगों ने, सब बंद कर दिया, क्या करेंगे इसको देख के कि ये तो पागल है, पॉइंट तो ले ही नहीं रहा है, उल्टी सीधी जगहों पे मार रहा है। एंड ऑफ द डे पहला राउंड निकल गया, कुछ नहीं है। दूसरे राउंड के एंड जाते जाते उस प्लेयर को समझ में आ गई वो बात कि यार ये बहुत गलत काम कर रहा है। उसने कोच को जाके बोला कि ये ना, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये साला मेरे हाथों पे मारता है, मेरे हाथों में जान नहीं है, वो इतना मारे जा रहा है मेरे हाथ के ऊपर। एंड ऑफ द डे कोच की बात को ध्यान में रखा। जब तीसरा राउंड आया, 2 राउंड जीत गया था, सबने मान लिया था कि अभी हारेगा, 2-0 से तो जीतना है, 1 राउंड ही तो बचा है, क्या कर लेगा। तीसरे राउंड के अंदर ऐसे हाथ है ना, सामने वाले खाले ऐसे खड़े होने की स्थिति में, मतलब हाथ उठाने यूं दूजने लग गए। और फिर मौका मिला उस बॉक्सर को, खींच के एक मुंह पे मारी और चारों खाने चित, नॉकआउट। जरूरत ही नहीं दी, मौका ही नहीं दिया और वो नॉकआउट जीत गया। सार क्या है, सार ये है कि उस
कोच ने एक छोटी सी बात कही थी कि भाई साहब ये जो हाथ है ना यहां पे मारे जाओ, जब हाथ ही नहीं उठा पाएगा तो तू उसको ऐसे ही मार लेगा और जीत जाएगा। ये काम टीम 360 करती है। आप जब यहां आते हो ना तो हम आप लोगों को 6-6 महीने का गीत गाते हैं आपके आगे। आप जब आप आते हो ना तो हमें आपकी सारी कमियां पहले दिन से ही पता चल जाती है। उस बॉक्सर ने भी जाके यही चीज पूछी कि यार आपको कैसे पता था, तो उन्होंने एक ही बात बोली, मैंने देख लिया था सामने वाला तेरे से डबल पावर का है, तो जीत ही नहीं सकता है। तो मुझे वो चीज देखनी थी जहां पर तेरे को मैं जिता सकता हूं। टीम 360 वो चीज देखती है कि हर व्यक्ति, हर फ्रेंचाइजी अलग नेचर का होता है, अलग स्ट्रेंथ का होता है, अलग ताकत का होता है, अलग कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। हम वो सारी चीज नोटिस करके और उसकी वीकनेस को देखते हैं, इसके यहां पे चोट करनी, इसको ये सही करेंगे ना तो सक्सेस मिलेगी इसको। अब आप फोन घुमा देते हो कि विपुल सर मेरे को नंबर दे दो। अरे जिस व्यक्ति के नंबर मांग रहे हो उसकी कमियां अलग होगी, उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी, हमने उसको अलग तरीके से गाइड किया है, वो व्यक्ति अलग तरीके से कहेगा। आप कैसे उसको कंपेयर करोगे? आप आओगे, हो सकता है आपकी अलग कमी होगी, आपकी अलग स्ट्रेंथ होगी। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जितने भी लोग आते हैं यहां आओ ना, तो यहां आने के बाद में ये जो कोच लोग हैं ना, ये विनीत सर, डीडी सर, अंजू मैडम, अंजलि मैडम, विपुल सर, अरे हम लोग यही काम करते हैं। 11 साल में यही सीखा है कि यहां पॉइंट में है, यहां ठोकेंगे 100% रिजल्ट आएगा। तो जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, इधर उधर फोन घुमा के या अदर कंपनीज को फोन करने का जो भी है ना, ये सब भूल के यहां पे आओ ताकि हम आपकी उन वीकनेसेस को दूर करें और आप सक्सेस अचीव करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा सर का, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारी आई हुई फ्रेंचाइजी को अपना एक मैसेज शेयर करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360। मैं अब क्या बोलूं, मुझे सूझ नहीं पड़ रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब बोल लिए, अंजलि मैनेजिंग डायरेक्टर बोल चुके, विनीत सर बोल चुके, विपुल सर बोल चुके, और ये इतनी अच्छी बातें कह चुके कि वो आप लोग गले उतार लोगे तो पर्याप्त है। मेरे को अब अलग से बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। अब मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे वो सर्टिफिकेट दिया जाए। अंजलि मैम आओ, कि हम जो है टीम तैयार करते हैं। अंजलि मैम ये आओ और वो सर्टिफिकेट मेरे को दो। ये सर्टिफिकेट हमने अंजलि मैम को दिया है। अब अंजलि मैम हमारी प्रतिरूप है, लो कि हम चाहते हैं कि जैसे अंजलि मैम बनी है इसी तरह से हमारी हर फ्रेंचाइजी जो है डेवलप करे अपने आप को और इस तरह की बने। इसमें जो हमने लैंग्वेज लिखी है, अंजलि मैम में किन गुणों को तराश करके हमने इन्हें तैयार किया है, जो हमारी अभिव्यक्ति हमने इस सर्टिफिकेट के अंदर की है। थैंक यू। इसी तरह से वो एक और सर्टिफिकेट मुझे बताओ, अंजू मैम का। पिछले 3 सालों में अंजू मैम भी हमारी प्रतिरूप बन गई है, और जिस तरह से अंजलि मैम और अंजू मैम तैयार हुई, हम चाहते हैं हर हमारी फ्रेंचाइजी इसी प्रकार से तैयार हो। हम आपको फ्रेंचाइजी से भी टाइम टू टाइम रूबरू पुरानी फ्रेंचाइजी से कराएंगे, उन्हें भी हम सम्मानित करते हैं और हमारे हृदयोद्गार प्रकट करते हैं कि इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं आप भी ऐसी टीम बनावें, क्योंकि टीम विन्स। अकेले आदमी की औकात नहीं है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि कर ले, टीम बनाएं। अब मैं आपको छोटी सी 3 कहानियां कहूँगा, क्योंकि ज्ञान की बातें विनीत सर ने, विपुल सर ने जो बतला दी वो पर्याप्त है। उन मोतियों से अधिक कीमती कोई मोती नहीं है। मैं ये निवेदन करूँगा कि एक बार कुछ लोगों ने सरोवर के पास में, तालाब के पास में खड़े होकर के और एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता क्या थी कि वहाँ पर पानी था, तेज़ गति से घूम रहा था, और उसमें जाकर के और इधर से जाकर के उधर जाकर के कोई हीरा छिपाया हुआ था, उसे लेना था। तो सभी लोग बड़े डर रहे थे, कैसे, जैसे अभी फ्रेंचाइजियाँ डर रही है कि टीम 360 का काम कैसे करेंगे। तो इसी तरह से अचानक एक आदमी उसके अंदर गया और जाकर के किया और वो हीरा लेकर के आ गया। उसे जो है सभी लोगों ने सम्मानित किया और किया, तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई और ये कहा कि आपने एक बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। और ये उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे को धक्का किसने दिया, मैं उसका यानी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे सर्टिफिकेट। तो ये आप बस एक धक्का देने की ज़रूरत है। मैंने जब सबसे पहले साइकिल चलानी सीखी तो मुझे साइकिल ठीक से आ नहीं पाई, तो मेरे ही साथ में पढ़ने वाला बड़ा लड़का था, उसने मेरे को एक टीला था,
टीले पे बैठाया और छोड़ दिया खुला, और मैं सीख गया। तो बस टीम 360 आपको इसी तरह से तैयार करके आपका भय निकाल देगी, ये भाषण देने का भय और स्कूल में प्रिंसिपल के पास कैसे जाएं भय। बस आप चले जाइए। DMIT मिड ब्रेन के बारे में न तो प्रिंसिपलों को इतनी जानकारी है, न वहाँ के इंचार्जेस को जानकारी है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब सफलता किसको नहीं मिलेगी, कौन हारेगा, उसकी दो छोटी छोटी कहानियाँ मैं बतलाऊँगा। अभी विपुल सर ने बतलाया था, विनीत सर ने बतलाया था, लगभग वैसी ही कहानियाँ हैं। एक आदमी DMIT बतलाने किसी के घर गया कि आप अपने बच्चों की DMIT करा लें, तो करा रहे थे लोग। इतने में उनके एक सोफ़ा सेट पर एक डॉगी बैठा हुआ था, तो डॉगी बार बार चू चू करने लगता। तो कई बार डिस्टरबेंस किया तो उस DMIT दिखाने वाले ने बताने वाले कहा, अरे ये जो डॉगी है वो चू चू क्यों कर रहा है। तो उसने कहा, साहब इसके पास में कील है जो निकली हुई है सोफे पे, सोफा पुराना हो गया, वो इधर होता है कि चुभती है तो ये चू चू बोलता है। तो फिर दोबारा फिर वो चू चू बोला, तो फिर बोले उठ क्यों नहीं जाता। बोले इतनी भी नहीं चुभ रही है, ये उठ जाए। तो जिनको इतनी भी नहीं चुभ रही है ना, वो यानी इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जिनको पूरी तरह चुभ रही है कि मुझे तो ये करना ही है, DMIT मिड ब्रेन जाके प्रिंसिपल को बताना ही है बस, तो समझ लो धक्का लगा और आप सफल हुए। एक छोटी सी कहानी मैं और बतलाऊंगा, जो विनीत सर ने शुरुआत की थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और अभिमन्यु को छल कपट के जरिए गुरु द्रोणाचार्य वगैरह ने वध कर दिया था। और वध किससे करवाया, जयद्रथ नाम का आदमी से करवाया। जयद्रथ भी राजा था यूँ, तो उससे करवाया। दूसरे दिन उसे पता चल गया कि अर्जुन ने जो है वो प्रतिज्ञा ले ली है कि शाम पड़ने से पहले पहले या तो मैं जयद्रथ को वध कर दूंगा, नहीं तो मैं स्वयं जल जाऊंगा, चिता जला करके जल जाऊंगा। तो उसे चिंता होगी कि क्या किया जाए। तो वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, बोले कि साहब आपने इस अर्जुन को ऐसी क्या विद्या सिखा दी, हमें क्यों नहीं सिखाई। कल आप मेरे साथ तो रहोगे ना, मैं बड़ा घबरा रहा हूं कि अब मेरे को अर्जुन बख्शेगा नहीं, अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है और आप ही का बनाया हुआ है। तो पहले तो आप मुझे ये उत्तर दें कि हमने भी तो आपसे विद्या सीखी थी, धनुर्विद्या, तो आपने तो हमें ऐसा ही छोड़ दिया और उसको इतना होशियार कर दिया। तो उसने गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, नहीं मैंने तो विद्या बराबर ही सिखाई थी। अर्जुन ने वहां जाने के बाद में इसकी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जैसे अंजलि मैम ने कहा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके और इतनी काबिलियत प्राप्त कर ली, इस विद्या को इतना अधिक विकसित कर लिया कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो आप भी धनुर्धर बन जाएंगे, आप भी जो है काबिल बन जाएंगे। यहाँ जितने भी लोग आज आपको काबिल दिखाई दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये आप सबसे कमज़ोर थे, सबसे कमज़ोर खिलाड़ी थे हमारे, लेकिन इनको धीरे 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 तराशा गया, इन्होंने प्रैक्टिस की, हमने इनका साथ दिया और ये काबिल बने। और आज हमें गर्व होता है जब अंजलि मैम के बर्थडे पर हम इनका स्वागत करते हैं और हम इसकी प्रतिभा का बखान करते हैं, तारीफ करते हैं, तो हम हृदय से अभिभूत हो जाते हैं कि हमने जो मेहनत की वो मेहनत को इन्होंने स्वीकार किया और मेहनत को इन्होंने आगे बढ़ाया और एक कामयाब मैनेजिंग डायरेक्टर बन करके आप लोगों के सम्मुख है। इसी तरह से अंजू मैम ने मेहनत की, हमने जो कुछ सिखाया, जैसे अभी विपुल सर ने कहा, कोच सिखाता है और आप अगर सीखते हो। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा है कि मैं तो दुखी हो गया, कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो गया, अब मैं नहीं दे सकता भाषण, ही कैमरे के आगे आकर के नहीं मैं बोल सकता, मैं भाषण नहीं दे सकता, मैं प्रिंसिपल से नहीं मिल सकता, मैं पूरी तरह डाउन हूँ, जैसा कि प्रायकर हमारी फ्रेंचाइजियाँ करती है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं तेरी कोचिंग करूँगा, मैं तेरी काउंसलिंग करूँगा और तेरे को इस काबिल बना दूंगा कि तुम मुकम्मल रूप से युद्ध करेगा और विजयी बनेगा। तो अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साध इमाम त्वाम प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, आप जैसा कहोगे उसको सुनूंगा और स्वीकार करूंगा और आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, मैं शिष्य बन करके सीखूंगा। शिष्य कौन होता है?
जैसे एक मान लो कोई एक बोतल भरी हुई हो और खाली बोतल में डालना, तो खाली बोतल को नीचे आना पड़ता है, भरी हुई बोतल ऊपर होती है, तो शिष्य को थोड़ा नीचे झुकना पड़ता है, झुक करके सीखना पड़ता है। हम एक एमबीए की मीटिंगों में जाते थे तो एक महिला ने एक बार होगा पगोथियां बैठना पड़ता है, यानी पाँव की तरफ बैठना पड़ता है। दुर्योधन की तरह सिराने जाकर के बैठोगे ना तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अर्जुन उनके पाँव की तरफ बैठा, इसलिए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जो है मिला। अब मैं एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा आपको, उसको बताए बिना बात पूरी नहीं होगी। यद्यपि इशारा तो विपुल सर ने कर दिया, लेकिन मैं उस बात को सकारात्मक तरीके से बताऊंगा। वो ये कि एक युवती थी जिसने ओलंपिक में कई बार जो है प्रयास किया तैराकी में गोल्ड मेडल लेने का, लेकिन वो सफल नहीं हुई। और बिल्कुल यानी मंजिल के पास में जाती और हवाएं ठंडी चलती, कार्लाइल की ठंडी हवाओं में वो दुखी हो जाती और वो जो अपना रास्ता भटक जाती, नर्वस हो जाती और वापस आ जाती, वो कामयाब नहीं हुई। 4 उसने चांसेज खराब कर दिए, वो कामयाब नहीं हो पाई। फिर किसी से जाके रिक्वेस्ट की कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ, तो किसी ने कहा जर्मनी में एक कोच रहता है जो काउंसलिंग करता है, तुम उसके पास जाओ शायद। बोले कोच क्या करेगा, ये तो मेरे को प्रैक्टिस करनी है। उसने कहा देखो आपने तो अपनी ओर से कर ली, अब अगर कोई कोच ही आपको कोई अटकल बताए और कामयाबी मिले तो संभव है। खैर वो उनके बताने से उस कोच के पास गई और कोच ने चूंकि अखबारों और में पढ़ रखा था कि ये लड़की बड़ी मेहनत करती है और बड़ी अच्छी तैराक है। जब उसने कहा तो बोले ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा, आप मेरी बात को स्वीकार करो। बोले बिल्कुल आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगी, मुझे गोल्ड मेडल लेना है ओलंपिक में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक चश्मा खरीदवाया, जिस चश्मे को उसे लगाने की प्रैक्टिस कराई कि आप ये चश्मा जो है पहन करके और तैराकी किया करें। कई दिन ऐसी प्रैक्टिस कराई। बाद में जब वो ओलंपिक का दिन आ गया तो कोच ने अपने पास बुलाया और बुला करके कहा देखो मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, आप जब तैरने लगो तब ये चश्मा लगाए रखना है। आपको कोई मना कर दे, कितना ही डांटे डपटे, इस चश्मे को नहीं उतारना है। कोई कह दे आपकी शक्ल नहीं दिख रही है तो आप कह देना मुझे शक्ल थोड़ी दिखानी है, मुझे तो मेरी यानी ओलंपिक जीतना है। चाहे आपकी फोटो बदसूरत आ जाए, लेकिन आप ये आंखों पर लगाया हुआ चश्मा जो है ना ये नहीं उतारोगी। बोले ठीक है नहीं उतारोगी। और वो गई और उसी तरह से जैसे पिछले 4 ओलंपिक में मैंने उसने तैयारी की थी, उसी तैयारी से वो आगे गई और वो बिना किसी प्रॉब्लम के जो है गई और अपनी मंजिल को जीत गई और लोगों ने तालियां बजाई और विजयी घोषित किया और गोल्ड मेडल दिया। वो वहाँ से सीधी अपने कोच के पास आई, आकर के पूछा कि ऐसा क्या हुआ, ये तो मैं पहले ही तैरती थी, वही मेहनत तैरा, तो इस बार तो मैं जीत गई, गोल्ड मेडल मिल गया। बोले कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा देखो आपको मैंने जो चश्मा दिया था ना, उस चश्मे से आप लगातार मंजिल को देख रही थी। हवाएं आती चश्मे पे, आंखों पे नहीं, पर पहले आपकी आंखें फड़फड़ा जाती नहीं, अब झूके आपके चश्मा लगा हुआ था तो आपको अपनी मंजिल स्पष्ट दिख रही थी, आपकी विजन स्पष्ट थी, आपको अपना गोल स्पष्ट दिख रहा था। जिसको गोल स्पष्ट दिखता है उसके अंदर एक उत्साह रहता है और उस उत्साह के कारण से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली गई। तो आप लोगों को भी मैं कहता हूं कि ऐसी विजन को तैयार कीजिए और ऐसे उसको तैयार कीजिए। और ये ऐसे नुस्खे आपको किन के पास मिलेंगे? जो अनुभवी कोच हैं उन्हीं के पास मिलेंगे, टीम 360 के पास मिलेंगे। इसलिए टीम 360 के शरण में आइए और सफलता प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें लगातार इतनी गाइडेंस दी और आज हम इस काबिल हुए कि आपके ज़रिए हम सम्मानित किए जा रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है टीम 360 के साथ जुड़ के, और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगी डीडी सर का, विपुल सर, विनीत सर, सभी टीम मेंबर्स का जो कि हमें इतना ज़्यादा जो है मोटिवेट करते हैं ताकि हम बहुत अच्छा करके दिखा सके। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी ने इतने गौर से सुना उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।